गुरुदेव, आज महालय अमावस है। महालय का क्या अर्थ है और इस दिन का क्या महत्व है? देखो कितने लोग इस दुनिया में रहे, वो सब लीन हो गए, ब्रह्मलीन हम कहते हैं ना, ब्रह्मलीन हो गए, शिवैक्य हो गए। जो लय हो चुके हैं, जो अनंत के साथ एक हो चुके हैं, उनकी याद में किया जाता है आज की अमावस्या का उत्सव। महालय अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो ये तो हमारे स्रोत है। हम हमेशा सोचते रहते हमारा एक स्रोत होना चाहिए। एक स्रोत कैसे, क्यों एक स्रोत होना चाहिए? आपका स्रोत भी अनंत है, जैसे आपके अंतिम लक्ष्य भी अनंत है ना। तो हम जरा पीछे मुड़ के देखो कि तुम तो दो लोगों से तो पैदा हुए, अकेले माता से या पिता से नहीं पैदा हुए। तुम्हारा स्रोत क्या है? माता पिता दो हुए और उनके चार दादा दादी नाना नानी, ऐसे पीछे पीछे जाते जाओ तो अनंत लोगों के वजह से तुम यहां हो आज। तो तुम्हारा स्रोत अनंत हुआ कि एक हुआ? सारे पाश्चिमात्य जगत में लोग इस भ्रम में पड़ गए, एक से निकले, सब एक से निकले। इस तरह की एक में निकलने की, एक से सब कुछ निकालने की चेष्टा होती, मगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा स्रोत अनंत है। इसीलिए ये जो वैविध्यमय सृष्टि है, इसके कर्ता धर्ता, इसके संहार कारक, ये सब भी अनंत रूप में विराजमान है। नवरात्रि के दिनों में माँ का आराधना करते एक रूप में नहीं है, एक माँ नहीं है, नव दुर्गा है, फिर 64 योगिनी है, फिर सप्तमातृका है, षोडश मातृका, अनंत रूप और अनंत गुण से संपन्न चैतन्य शक्ति है, उसी की आराधना है। और इस आराधना, दैवी आराधना से पहले पितरों का आशीर्वाद चाहिए। पितरों का आराधना करते हैं ताकि पितृ तो तुम जानते हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा दादा का दादा नहीं रहे दुनिया में। अभी अब नहीं रहे होंगे, कभी तो रहे। दादा के दादा तो थे, नाना भी थे, नाना के नाना भी थे। इन सब व्यक्तियों के, इन सब आत्माओं के वजह से तो तुम आज यहाँ हो। तो उन सब के प्रति मन में धन्यभागी भाव जागे, कुछ सेवा के काम में लगे। यही तो महालय का उत्सव है। उनको तर्पण देते हैं। तर्पण माने कि आप सब तृप्त हो जाइए, मैं आपके लिए इस दुनिया में ऐसा काम कर बैठूं कि आप प्रसन्न हो जाए। इस भावना से महालय अमावस्या करते हैं। बस कल से फिर नवरात्रि, नवरात्रि में नव दुर्गा की आराधना। ये परंपरा चली आ रही है हजारों सालों से। और इससे क्या है, हमारी जो पुरातन पद्धति है, सनातन पद्धति, ये जागृत रहती है। इतना ही नहीं, इससे जो व्यक्तिगत लाभ और समाज में जो इसका प्रभाव अवर्णनीय है, अचिंत्य है। मंत्रों से जो प्रभाव निकलता है साधना से, उपासना से, वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं कर, अचिंत्य है। चिंतन करके या विचार के पकड़ में नहीं आ सकता, चिंतन करके नहीं समझ सकते। मंत्रों का प्रभाव को अचिंत्य कहते हैं। सोच नहीं सकते, सोच के बाहर है इसकी तरंग। इसलिए तरंग रूप में ही अनुभव करना चाहिए। मंत्रों का श्रवण से जो तरंग उठते हैं
वही काफी है। उसका अर्थ समझ में आए ना आए, ये गौण है।